नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, योगी बोले कमजोर होंगे तो अंजाम, धर्मस्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल हुए अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में सीएम योगी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, किन कारणों से हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर विभाजित रहेंगे तो इस तरह की अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम कमजोर होंगे तो इसका खामियाजा हमारे पूज्य धर्मस्थलों को भुगतना होगा, बहन बेटियों को भुगतना होगा। महाकुंभ के लिए एनएचएआई ने टोल टैक्स फ्री किया। प्रदेश के सभी जिलों से चलेंगी बसें। चंद्रशेखर बोले, हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज रायबरेली हाईवे पर अंधियारी टोल प्लाजा को 28 फरवरी तक फ्री कर दिया है। शुक्रवार आधी रात से वाहन बिना किसी रुकावट के टोल बूथ से गुजर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने यूपी रोडवेज निगम के अफसरों की बैठक ली और सभी जिलों से बसें चलाने के निर्देश दिए। राम मंदिर के बाद अयोध्या वासियों का जीवन कितना बदला। एक साल में 1200 होटल बने, 13 करोड़ टूरिस्ट आए, 15,000 करोड़ खर्च किए। रामचरितमानस की यह चौपाई प्रभु के वनवास से वापस लौटकर अयोध्या के राजा बनने की। इसका अर्थ है श्री राम के सिंहासन पर बैठने के बाद तीनों लोग हर्षित हो गए। योगी सरकार इस साल फिर बढ़ाएगी गन्ना मूल्य, बढ़ाने पर बनी सहमत। कैबिनेट जल्द लेगी फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल फिर उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य परामर्शी समिति ने सहमति दे दी है, कैबिनेट जल्द निर्णय ले। गन्ने का मूल्य 10-15 रुपये क्विंटल तक बढ़ेगा। किसान संगठन अधिक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जबकि चीनी मिल मालिक विरोध कर रहे हैं। चीन के उत्पादों में जहर मिलता है। लखनऊ में सीएम योगी बोले, खादी अपनाएं। नीति बनाकर 3,90,000 को रोजगार दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, चीन के उत्पादों में जहर मिलाता था, उत्पाद बनाने में बदमाशी करते थे। चीन गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति देता था, ऐसा केमिकल बनाता था कि लोग बीमार हो जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद 6-7 साल में यह बदला है। जब गाड़ी छोड़ अचानक पैदल चल दिए सीएम योगी, पीछे पीछे भागने लगे मंत्री अधिकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जायजा लिया और प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने 100 बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर योगी अचानक सड़क पर पैदल चलने लगे, जिसे देखकर उनके साथ मौजूद मंत्री और अधिकारी भी भागने लगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की विशेष शटल बसों और अटल सेवा नाम से इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों से महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। संगम में डुबकी लगाएगी योगी सरकार, दूसरी बार कुंभ में करेगी कैबिनेट मीटिंग। विधानमंडल की बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट सहित महाकुंभ मेला में संगम में डुबकी लगाएंगे और जन कल्याण की कामना करेंगे। इसके बाद संगम के किनारे कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश और प्रयाग के हित से जुड़े फैसले लेंगे। विधानमंडल की विशेष संयुक्त बैठक भी प्रस्तावित है। महाकुंभ के दौरान यूपी के हर जिले से प्रयागराज के लिए बस चलाएं। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिर्फ प्रमुख स्नान पर्वों पर ही नहीं बल्कि पूरे महाकुंभ के दौरान सभी जिलों से प्रयागराज के लिए बसें संचालित की जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य के सभी जिलों से प्रयागराज के लिए बसें चलाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने मोहब्बत को किया सम्मानित। 1200 km दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचा 6 साल का बालक। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 वर्षीय मोहब्बत नामक बच्चे को सम्मानित किया। मोहब्बत ने पंजाब के अबोहर से अयोध्या तक 1200 किमी की दौड़ पूरी की, जिसे उसने 14 नवंबर से शुरू किया। सीएम ने उसे अंगवस्त्र और चॉकलेट भेंट कर हौसला अफजाई की और उसके साहस को सराहा। यूपी के आगरा गाजियाबाद में बारिश, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। ओले भी गिर सकते हैं। भदोही में 5 गाड़ियां टकराई। यूपी सर्द हवाओं के बीच बारिश शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद और आगरा में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। कन्नौज स्टेशन पर निर्माणाधीन वेटिंग हॉल गिरा, 40 लोग दबे, 23 मजदूरों को निकाला। 13 करोड़ की लागत से बन रहा था कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 2 मंजिला निर्माणाधीन स्टेशन का लिंटर अचानक ढह गया। मलबे में 40 से ज्यादा मजदूर दब गए। अब तक 23 घायल जिला अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इनमें से 7 को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर किया गया है। जनरत के बाद लग्जरी एसी और स्लीपर बसों का भी घटा किराया। टिकट में प्रति किमी इतनी आएगी कमी। यूपी में परिवहन निगम के किराए में कमी की जा रही। पहले यह कमी सामान्य जनरत बसों में की गई थी, अब इसे लग्जरी बसों में भी लागू किया जा रहा है। परिवहन निगम की हाई एंड स्लीपर बसों का किराया
तत्काल प्रभाव से 28 फरवरी तक प्रयोग के तौर पर कम करने का फैसला लिया गया। ऐसा एसी बसों को यात्री नहीं मिलने के कारण किया गया। हाई एंड बसों का किराया 56 पैसा व एसी बसों का किराया 39 पैसा प्रति किमी की दर से कम किया गया है। सैनिटरी पैड से लेकर साबुन नमक तक अब राशन डीलर के पास मिलेगा। ये 40 जरूरी मापी जरूरी सामान अब गांवों में ही राशन डीलर की दुकान पर मिलेंगे। 40 जरूरी घरेलू सामान, सैनिटरी पैड से लेकर साबुन नमक तक महिलाओं की जरूरत का हर सामान अब गांव में ही उपलब्ध होगा। इस पहल से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी और राशन डीलरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। सैनिटरी पैड से लेकर साबुन नमक, झाड़ू पोंछा व नमकीन बिस्कुट की कर सकेंगे बिक्री। शासन ने राशन डीलर की दुकान पर 40 वस्तुओं की बिक्री को दी स्वीकृति। शासन देश किया जारी, राशन डीलर की बढ़ेगी, आर्य ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा। 38,000 संविदा चालकों और परिचालकों को मानदेय में वृद्धि का तोहफा उत्तर प्रदेश। राज्य सड़क परिवहन निगम ने संविदा चालकों और परिचालकों के मानदेय में क्रमशः 9% और 7% की वृद्धि का ऐलान किया है। यह निर्णय 32,000 संविदा कर्मियों के लिए राहत लेकर आया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 जनवरी 2025 से लागू हो। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कुंभ में होगी मुसलमानों की एंट्री? सीएम योगी ने दूर किया सभी कंफ्यूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सभी भ्रम दूर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कुंभ में मुसलमान आएंगे या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने संभल के श्री हरि विष्णु मंदिर का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने प्रयागराज में मां की रसोई का किया उद्घाटन। सिर्फ 9 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। सीएम योगी ने आज प्रयागराज में मां की रसोई का शुभारंभ किया, जहां मात्र 9 रुपए में गरीबों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। नंदी सेवा संस्थान ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए यह पहल शुरू की है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 8 ओपी बिहार, 8 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 6 करोड़ की ठगी का खुलासा। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग लोन और इंश्योरेंस का झांसा देकर लगभग 6 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने इनसे ठगी के कई दस्तावेज और उपकरण भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इस फर्जी कॉल सेंटर के पकड़े जाने के बाद अभी तक करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। महाकुंभ में प्रयागराज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल दर्जा देने की तैयारी, केंद्र से मंजूरी मिलने का इंतजार। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ के दौरान विदेशी मेहमानों की सुविधाओं के लिए प्रयागराज डोमेस्टिक एयरपोर्ट को 45 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह, विदेश और नागर विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिलने की संभावना है। इंसानों से ज्यादा मशीनों पर भरोसा, शहर की सड़कों से कूड़ा उठाएगा जटायु। 750 सफाई कर्मचारी तैनात। नगर निगम ने शहर के जोन 2 और 4 में साफ सफाई का कार्य सुकमा कंपनी को दे रखा है। पूर्व में हुई सफाई कर्मियों हड़ताल के कारण सीएलसी शहरी आजीविका मिशन से लगभग 750 कर्मचारियों को इस निजी कंपनी में मर्ज कर दिया गया है। इस साल अलीगढ़ शहर को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। मोहल्लों की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही शहर की सड़कों को साफ सुथरा रखा जाएगा। कानपुर में मंदिर के ऊपर बना मकान मिला। मेयर ने भारी पुलिस फोर्स के साथ निरीक्षण कर पकड़ा। चारों तरफ पक्के मकान बने मिले। शनिवार को बाबूपुरवा में मंदिर और प्राचीन कुएं के ऊपर मकान और चारों तरफ अवैध मकान बने मिले। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मंदिरों को खोजने और खोलने अभियान के तहत मेयर प्रमिला पांडेय ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके बाबूपुरवा इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर वाराणसी में जश्न, 100 दीपों से जगमगाया 80 घाट। आरती में श्रद्धालु बोले जय श्री राम। जिस तरह त्रेता युग में प्रभु राम लंका विजय प्राप्त कर अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासियों ने दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था, कुछ ऐसा ही नजारा 500 वर्ष के बाद 22 जनवरी साल 2024 में अयोध्या सहित पूरे देश में देखने को मिला था। उसके ठीक 1 वर्ष बाद आज यानी 11 जनवरी को फिर वही दृश्य काशी के 80 घाट पर आयोजित गंगा आरती में देखने को मिला। भाजपा जिलाध्यक्ष चुनाव में दिखा उत्साह। 2 घंटे में 41 नेताओं ने खरीदे नामांकन फॉर्म। प्रांतीय सदस्य पद के लिए 10 आवेदन। फर्रुखाबाद में भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया में नेताओं ने जबरदस्त दिखाया है। आवास विकास स्थित भाजपा कार्यालय पर शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में मात्र 2 घंटों के भीतर 41 नेताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म खरीदे। जीआईसी लखनऊ में 303 बच्चियों को स्वेटर बांटा गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल को सराहा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ शाखा द्वारा शनिवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 1303 स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने किया।
कानपुर सेंट्रल में महिलाओं के लिए खास सुविधा प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बना बेबी फीडिंग पॉड। महाकुंभ से पहले शुरू हुई सेवा कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर महिला यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने लगी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बेबी फीडिंग पॉड की शुरुआत कर दी गई है। यह सुविधा महाकुंभ से पहले यात्री महिलाओं को मिलने लगी, जिससे वे अपने नवजात शिशुओं को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में बेबी फीडिंग करा सकेंगी। पैनी जमीन कांड में 8 लोगों पर एफआईआर। सलीम बिरयानी गैंग ने 100 रुपए के स्टाम्प पर 500 करोड़ की जमीन ट्रांसफर कर दी। कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने करीब 500 करोड़ की नजूल की एपी फेनी कैंपस की जमीन को कब्जा करने के मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके साथ ही पूरे खेल के मास्टरमाइंड सलीम बिरयानी को हिरासत में भी लिया है। लखनऊ में ओपीएस और 8वें वेतन आयोग की मांग तेज खिचड़ी भोज के दौरान कर्मचारी नेताओं ने आंदोलन की रणनीति बनाई। पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एकजुटता दिखाई। यह आयोजन डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष इंजीनियर एनडी द्विवेदी द्वारा आयोजित खिचड़ी भोज के रूप में हुआ। रेती पर बनाई स्वामी विवेकानंद एवं लाल बहादुर शास्त्री की आकृति बीएचयू के छात्रों ने ये 2 घंटे में किया तैयार। एनएसयूआई ने दी श्रद्धांजलि लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और स्वामी विवेकानंद की जयंती के पूर्व दिवस पर बीएचयू दृश्य कला संकाय के छात्रों ने गंगा जी के तट पर रेत कला के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र के साथ उनके समावेशी भारत के संदेश को भी प्रस्तुत किया और उनके विचारों के विषय में चर्चा की। लखनऊ में 90 चौराहे से आईजीपी तक हटाया अतिक्रमण वेंडरों का दावा। निगम कर्मियों ने गाली दी। अधिकारी बोले ऐसा कुछ भी नहीं। लखनऊ नगर निगम ने शनिवार को 190 चौराहे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आईजीपी तक अतिक्रमण हटवाया। निगम के जोन 4 और लोहिया अस्पताल के आसपास खाली प्लॉट में लगी ठेलियों को भी हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों ने गाली गलौज का आरोप लगाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।